आईपीओ तो ऐसा खास पेशकश हमारी, जी हाँ। और लगातार आईपीओ बाजार को लेकर के हमारी कोशिश रहती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, बाकी ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, और हर रोज़ जिस तरीके से अपडेट्स सब्सक्रिप्शन के आ रहे हैं वो तमाम चीज़ें आप तक पहुंचाते रहें। और आज से एक नया आईपीओ खुल रहा है, क्या कुछ अपडेट्स है और पुराने आईपीओ में क्या कुछ सब्सक्रिप्शन आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, दोनों कवर करते हैं। हर्ष, स्वागत आपका, बताइए। जी, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सीएमआर जो बेसिकली सोलर टेक्नोलॉजी बेसिकली आईपीओ है, तो उसके ऊपर चर्चा करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। और इस आईपीओ को लेकर ज़बरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। आप ये देखिए, QIB's क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की बात करें, 16x से ज़्यादा ही ये सब्सक्राइब हो गया यहाँ पे। एनआई का आंकड़ा देखिए, 100 गुना से ज़्यादा जो है सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। रिटेल पार्टिसिपेशन 17 गुना से ज़्यादा हो चुका है। एम्प्लॉयज़ का 12 गुना से ज़्यादा हो चुका है। टोटल अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 38 गुना से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज है इसका आखिरी दिन। ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर, तो आप ये देखिए, हम लोग रोज़ाना इसके ऊपर, क्योंकि जब से आईपीएस के भी चर्चा कर रहे हैं, ज़बरदस्त कस्टमर जो है यहाँ पर क्लाइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे OEM से लेकर दूसरी तमाम कंपनियां, मारुति से लेकर होंडा, हिंडाल्को जैसी बड़ी कंपनियां जो है इसके क्लाइंट्स हैं। आगे अगर हम लोग बढ़े यहाँ पर, आपको बताएं, यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल्स को अगर आप देखेंगे तो कमाई में साल दर साल के हिसाब से बढ़ोतरी हो रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर 2024 अगर आप छोड़ दें, बाकी जो है स्थिति है वो पॉजिटिव दिखती है। एबिटा में भी लगभग यही स्थिति है। बोरिंग जो है 2025 तक करीब करीब यहाँ पे 890 करोड़ के आसपास की यहाँ पे स्थिति देखने को मिल रही है। अगर हम लोग अब और आगे बढ़े, यहाँ पर कुछ और दूसरी चीज़ों को देखें, CMR ग्रीन टेक के बारे में बात करें तो सेल्स की अगर बात करें साल दर साल के हिसाब से 2023, 24, 25 ये बढ़ता हुआ दिखा है। टॉप 5 कस्टमर से जो कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है 2025 तक 35% के आसपास। नेट डेट टू इक्विटी जो है वो 0.58 है। कंपनी का बिजनेस मॉडल हम बता चुके हैं आपको कि मेटल रिसाइकलिंग का बिजनेस करती है कंपनी। सेकेंडरी एल्यूमिनियम मार्केट में नंबर 1 प्लेयर है यहाँ पर। और अगर आप कैपेसिटी की बात करें यहाँ पर कंपनी के, यहाँ पे रिसाइकलिंग के हिसाब से, तो अपने प्लेयर से जो उसके पीयर प्लेयर्स हैं उनसे जो कैपेसिटी की बात करें 3 से 4 गुना जो है यहाँ पर कंपनी की क्षमता देखने को मिलती है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है वो आपको बताए थे। यहाँ पे GMP आप देखिए, हर दिन GMP बढ़ रहा है। इसका 72 साढ़े 72 रुपये आ गया है। 37.76% की लिस्टिंग की संभावना है यहाँ पर, और 264 के पार लिस्टिंग की संभावना साफ तौर पर दिख रही है। लगातार जो है हम देख रहे हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और अच्छी मजबूती सब्सक्रिप्शन के आंकड़े जो अभी हर्ष दिखाई रहे हैं। और ये जो है जब तक क्लोजिंग होगी, मुझे लगता है कि रिटेलर की हिस्सा ही मतलब बहुत कम लोगों को मिल पाएगा, जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन के आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे एक दर्शक भी हैं, विकास अग्रवाल जी, कह रहे हैं CMR ग्रीन IPO में अप्लाई कर सकते हैं क्या? आज लास्ट डेट है। रजित सर प्लीज़ बताइए। तो सर काफ़ी टाइम बाद एक तो IPO आया और काफ़ी अच्छा क्रेज़ देखने को मिल भी रहा है। इस पर अलग अलग जो हमने एक्सपर्ट से बात की है, उसमें अंबाला जी कल हमारे साथ परसों जुड़ी थी, वो भी पॉजिटिव है। कल आस्था जी जुड़ी थी, उन्होंने भी सब्सक्रिप्शन की सलाह दी है। आपकी राय क्या है? क्या इसके साथ ही आप जाएंगे या आपकी कुछ अलग राय है? बताइए सर, आप कैसे देख रहे हैं फंडामेंटल्स को? नहीं, देखिए, इस पे सर पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं वेडनेसडे के शो में। और हमने एक जो एनालिसिस किया था कि हाँ, आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए, बट अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट डे का वेट कर लीजिएगा। एक बार सब्सक्रिप्शन फिगर देख लेते हैं, उसके बाद बात कर लेंगे। अब वो बोलते हैं ना कि जो होगा देखा जाएगा, और जो होता है फिर वो देखा नहीं जाता। अब ये सब्सक्रिप्शन फिगर देख के लग रहा है कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी अपने आप में एक रहस्य वाली बात हो जाएगी। बट हाँ, अप्लाई करना, वो बोलते हैं ना, कर्म करना तो है, फल देना ना देना ऊपर वाले के हाथ में। अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है सर? मतलब जो व्यक्ति मतलब खुद ही लाल टाई मतलब लगा के आता हो, कर्म करना आपके हाथ में है, बाकी तो फल भगवान देगा नहीं देगा वो देखा जाएगा। जी सर, हाँ, तो जैसे सर फंडामेंटल पे आए थे जी। तो सर फंडामेंटली द कंपनी इज गुड। और हमने उस टाइम भी जब बात करी थी, क्योंकि सर रिसाइकलिंग बिजनेस में आप देखिए जितने भी कंपनीज है ना, दे हैव गिवन गुड रिटर्न्स, एक अच्छी लिस्टिंग के एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आपको अप्लाई तो कर ही देना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर एक चीज मैं अभी बता देता हूं, हमने बहुत सारे IPOs देखे हैं जो बहुत ही ज्यादा बड़ी लिस्टिंग कर जाते हैं और फिर आप फंस जाते हैं उसमें। जिस दिन लिस्टिंग हो रही होगी उस दिन शांति से बैठ के देखिएगा। अगर इस करंट प्राइस से 20-25% से ज्यादा अपसाइड पे लिस्टिंग होती है ना, भाग के मत खरीदिएगा। कूल ऑफ करेगा तब देखेंगे। अप्लाई तो कर ही दीजिए। लिस्टिंग के लिए भी मैं आपको बता रहा हूं, उस दिन क्या सिचुएशन हो नहीं हो, भाग के मत पकड़िएगा। और अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए खरीद रहे हैं, कहीं भी आपको 25-30% का रिटर्न मिले, बुक करना चाहें बुक कर सकते हैं।
25-30% पे अगर लिस्टिंग गेन के लिए अगर आपको मिल रहा है तो लिस्टिंग गेन ले लीजिए। तुरंत खरीदना है कि नहीं खरीदना है लिस्टिंग के दिन? सुबह 10 बजे रचित जी रहेंगे हमारे साथ जब भी लिस्टिंग होगी, रहते हैं सामान्य तौर पर, तो रचित जी रहेंगे, बाकी एक्सपर्ट रहेंगे, तो एक बार हम फिर से इसको रिव्यू करके एक बार आपको बताने की कोशिश करेंगे कि लिस्टिंग के दिन क्या करना चाहिए। पहले तो अप्लाई कर लीजिए, देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है। जिन लोगों को मिले वो लोग भी कमेंट बॉक्स में आइएगा, बताइएगा कितने लोगों को मिल रहा है, कितनों को नहीं। आज से जो आईपीओ खुल रहा है वहाँ क्या अपडेट जी, है? हेक्सागन न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। दूसरा आईपीओ है यहाँ पर और आज ये खुलता हुआ दिखा है। देखिए तारीख जो है 5 जून है, क्लोज जो है ये ट्यूसडे को 9 जून को होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करेंगे तो 10 जून को होती हुई दिखेगी। लिस्टिंग जो है फ्राइडे को 12 जून को होगी। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल में कंपनी करती क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कंपनी क्या है, न्यूट्रिशन, हम लोग जो पोषक तत्व होते हैं यहाँ पे, बेसिकली पोषण जो होता है और हेल्थ प्रोडक्ट्स जो है कंपनी वो बनाती है। अब यहाँ पर इसमें विटामिन मिनरल वाले जो प्रीफिक्स होते हैं उसको तैयार करती है। साथ में जो न्यूट्रिशन पाउडर होते हैं, मेडिकल न्यूट्रिशंस होते हैं, उन पाउडर को कंपनी तैयार करने का काम करती है। कंपनी के ग्राहक बड़े बड़े हैं यहाँ पर। आप चाहे एफएमसीजी की बात कर लीजिए, चाहे सरकार की बात कर लीजिए, चाहे डेयरी की बात कर लीजिए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं की बात कर लीजिए, तो कंपनी के जो ग्राहक हैं वो काफ़ी बड़े हैं यहाँ पर और बड़े स्केल पर हैं यहाँ पर। अगर आप इसके बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा और बारीकी से डीप डाइव करेंगे तो प्रीफिक्स बिजनेस जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है कंपनी का फॉर्मुलेशन जो है, कमाई, रेवेन्यू इसी से आता है। यहाँ पे करीब करीब 51% हिस्सा जो है इसी प्रीफिक्स बिजनेस के थ्रू आता है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल रिटेल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो 30% कमाई यहाँ से होती है। एक्सपोर्ट कंपनी करती है तो एक्सपोर्ट का जो हिस्सेदारी है वो करीब करीब 55% से ज़्यादा का है एक्सपोर्ट का हिस्सा। न्यूट्रिशन मार्केट वैसे भी बढ़ रहा है। 2025 की बात करें तो करीब 731 अरब डॉलर के आसपास था और इसका एक अनुमान है कि 2030 तक ये 1240 जो है अरब डॉलर तक जाता हुआ दिख सकता है। अब जोखिम क्या है यहाँ पर? जोखिम जो है यहाँ पर आय का जो सबसे बड़ा हिस्सा जो मैं आपको बताता प्रीफिक्स बिजनेस से आता है 51%, वो एक चीज़ है जिस पर ध्यान रखना चाहिए। टॉप 10 ग्राहकों से करीब करीब यहाँ पर 45% रेवेन्यू आता है। कच्चे माल को लेकर उतार चढ़ाव का कंसर्न ही साफ तौर पे यहाँ पे दिखता है यहाँ पे। और फूड और न्यूट्रिशन सेक्टर में जो जिस तरीके से तेजी से बदलाव हो रहे हैं, पॉलिसीज आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसका असर जरूर देखने को मिल सकता है। आगे अगर हम लोग बढ़े यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो इशू प्राइस बैंड जो है 42 से 45 है, काफ़ी छोटा है। लॉट साइज देखें, एक लॉट में 333 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज की बात करें तो जिसके अंदर करीब आप देखें पूरा आईपीओ जो है 139 करोड़ का है, जिसमें 3 करोड़ से ज़्यादा के शेयर होंगे। पूरे तरीके से ओएफएस होगा यहाँ पर, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये माफ़ी कीजिएगा, फ्रेश इशू आ गया, ओएफएस होगा यहाँ पे। आगे अगर हम लोग बढ़े यहाँ पर देखें तो टोटल इनकम की बात करें यहाँ पर तो देखिए 2023 में 281 करोड़ था, वहाँ से बढ़कर 304 करोड़ हो गया, फिर वहाँ से बढ़कर 331 करोड़, यानी कि कमाई में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 6 करोड़, उससे जंप मार्केट डबल होता हुआ 12 करोड़ 2024 में और फिर डबल से भी ज़्यादा 24 करोड़ 2025 में होता हुआ दिखा। एबिटा की बात करें यहाँ पर लगातार साल दर साल के हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बोरिंग जो है 27 करोड़ के आसपास साफ तौर पर दिख रही है, घटती हुई दिख रही है। 52 करोड़ से घटकर 37 करोड़, फिर 27 करोड़ पर आ गई है। इसके अलावा अगर हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स को देख लें यहाँ पर की इंडिकेटर्स को, अर्निंग पर शेयर अभी अगर आप देखेंगे तो 1.98 है, पोस्ट आईपीओ जो है 2.93 होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। पी वैल्यूएशन के हिसाब से कैसा है यहाँ पर? फिलहाल के लिए देखिए 22 के आसपास के पीई है यहाँ पे और पोस्ट वैल्यूएशन के बाद आईपीओ के बाद ये 15 पीई के आसपास आ जाएगा। प्रमोटर की होल्डिंग जो है 89% अभी, उसके बाद फिर 64% होती हुई दिखेगी। तो वो जो बेसिकली यहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है इसकी जगह पे आप समझ लीजिए 12 रुपये प्रति शेयर है यहाँ पर। ये 35% के आसपास के 57 के भाव पर यहाँ पर जो है लिस्टिंग होने की संभावना साफ तौर पर दिख रही है। अभी के लिहाज से ये संभावना जताई जा रही है कि 57 रुपए के आसपास जो है लिस्टिंग हो सकती है। 12 रुपए, हम समझ गए, 12 रुपए के आसपास पर शेयर का अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो कि परसेंटेज अगर कैलकुलेट करेंगे आप तो 35% प्रीमियम पर अभी चल रहा है। जिस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम पहला दिन है अभी तो उत्साह दिखाई दे रहा है। अप्लाई करें क्या दोनों में या फिर एक ही में? सर देखिए इसको ना थोड़ा सा समझ लेते हैं। इनका B2B बिजनेस भी अच्छा है, B2C भी बहुत अच्छा है। और सर इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम ना डेली बेसिस पे अब एड्स भी देख रहे हैं और जो न्यूट्रिशन कॉन्शियस लोग हैं वो खाते हुए भी दिख रहे हैं। इसमें मुझे कोई भी नेगेटिव चीज नहीं लग रही है सिवाय दो के। दो क्या है? एक तो सर इनका ना बहुत ज्यादा सप्लाई चाइना से आता है रॉ मटेरियल का, और अगर जियो पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम होती है तो वो जो चाइना वाला फैक्टर है वो ट्रिगर इन हो सकता है। उसके साथ साथ सर मेरे को आईपीओ में प्रॉब्लम की बात एक ही लगती है कि कंपनी में पैसा नहीं जा रहा, कोई एग्जिट ले रहा है। ये जो ओएफएस है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं लगती है।
ये कारण कुछ होते हैं जो मेरे को एक बार सोचने पे मजबूर कर देते हैं। बट हाँ, बिजनेस प्रॉमिसिंग है, तो मैं ये कहूंगा कि आप एक दो लॉट अप्लाई करें होल्डिंग के हिसाब से। छोटा लॉट ही है, एक दो लॉट अप्लाई करिए होल्डिंग के हिसाब से। लिस्टिंग प्रॉमिसिंग होनी चाहिए, बट जैसे कि इससे पहले वाले आईपीओ में हमने कहा था कि अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए कर रहे हैं, वेट करिए अपने आराम से, लास्ट डे पे देखेंगे क्या सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। वैसे जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है और बढ़ता हुआ आपको दिख सकता है, बट इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो आराम से एक बार लिस्टिंग गेन्स के लिए लास्ट डे पे हम देखेंगे क्या करना है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है।